अब दोस्तों बहुत से लोग यहाँ पर ही कन्फ्यूजन कर देते हैं, जिससे उनकी जो सिलाई में है वो रिंकल पड़ने लगते हैं। यहाँ से सिलाई उनकी खिंचाव मारने लगती है। यदि आपने यहाँ पर परफेक्ट तरीके से शेप नहीं दिया है सिलाई में, तो आपकी जो पैंट है यहाँ पर रिंकल भी हो जाएगी, सिकुड़न भी हो जाएगी और यहाँ पर खिंचाव भी पैदा होने लगेगा। तो सही से मार्क करने का क्या तरीका होता है, आपको ना ही इसको ज़्यादा ही अंदर से शेप देनी है और ना ही ज़्यादा ऊपर उठाकर शेप देनी है। तो यहाँ पर आपको जो शेप देनी है वो परफेक्ट तरीके से देनी है। यहाँ से जो है मार्क आपको। हेलो एवरीवन, एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं 40 हिप साइज की फिटिंग पैंट की कटिंग करना। तो इस पैंट की कटिंग हम बहुत ही सिंपल तरीके से करने वाले हैं। यदि आपको इस पैंट की कटिंग अच्छी तरीके से सीखना है और एक एक पॉइंट के साथ सीखना है और सिंपल तरीके से सीखना है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आपको 40 हिप साइज की पैंट की कटिंग करना बिल्कुल सरल तरीके से आ जाएगा। किसी और वीडियो को देखने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो पैंट की कटिंग करने के लिए हमने ये जो कपड़ा लिया हुआ है, ये कपड़ा हमारा 1 मीटर 20 सेंटीमीटर है। इसमें हमारी जो पैंट है आराम से कट हो जाएगी। आप अपनी लंबाई के हिसाब से कपड़े को घटा या बढ़ा सकते हैं। फार्मूला हमारा यही रहने वाला है। अब इसकी कटिंग करने के लिए हमने इस तरह से एक पटरी ली हुई है सीधी, और ये हमने सेफर लिया हुआ है। तो इन दोनों चीजों की सहायता से हमारी पैंट की कटिंग हो जाएगी। अब इसका हम एक बार मेजरमेंट भी समझ लेते हैं। इसकी जो हमने लंबाई ली हुई है वो 39 इंच है। 35 इंच इसकी कमर ली हुई है। 40 इंच इसकी हिप है। 24 इंच इसकी हम थाई रखेंगे और 13 इंच इसका बॉटम है। और घुटने का निशान जैसे आपने लिया है तो अच्छी बात है, नहीं लिया है तब भी आप इसमें आराम से घुटने का निशान लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से इसका मेजरमेंट है। अब इस कपड़े को हम उल्टा फोल्ड करके बिछा लेते हैं और इसकी हम मार्किंग करते हैं और आपको अच्छी तरीके से समझाते हैं कि किस तरह से आपको कौन सा मार्क किस तरह से करना है। तो इस तरह से कपड़े को फोल्ड करके हमने बिछा लिया है, उल्टा बिछा लिया है। सीधा हिस्सा हमारा अंदर की तरफ है। मार्किंग उल्टे हिस्से पर पहले एक ऊपर से मार्क करेंगे। ये मार्क करना हमें बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हमारा जैसे कपड़ा ऊपर से सही नहीं है, बराबर नहीं है, तो हम इस तरह से कपड़े को बराबर कर लेते हैं। अब इसकी लेंथ का निशान लगाएंगे। तो लेंथ है इसकी 39 इंच, 39 इंच। तो हम क्या करेंगे, इसको हाफ इंच ऊपर की तरफ से इस तरह से फीते को निकालेंगे और यहाँ पर 39 इंच पर मार्क करेंगे। और इस वाले मार्क से हम 2.5 इंच एक मार्क और नीचे कर लेते हैं। ये हमारा बॉटम फोल्ड करने के लिए होगा। इस तरह से मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद फ्रेंड्स, अब इसके हम आसन का मार्क करेंगे, घुटने का मार्क करेंगे। तो किस तरह से मार्क किया जाता है, तो इसकी जो लंबाई है वो लंबाई है 39 इंच और इसकी जो हिप है वो 40 इंच है। चाहे आप इसके हिसाब से लगा सकते हैं या इसके हिसाब से लगा सकते हैं। तो इसका आपको कुछ नहीं करना है, इसका 1/4 करना है और इसका भी आपको 1/4 करना है। तो इसका 1/4 करेंगे तो 10 इंच हुआ, इसका 1/4 करेंगे तो ये 9.25 इंच हुआ। और इसमें हमें कितना मार्क करना है, जैसे आप पैंट को ज़्यादा ऊँचा बाँधते हैं तो आप इसमें जो मार्क करेंगे, वो मार्क करेंगे आप 10 इंच पर। जैसे ऊँचा पैंट को बाँधते हैं तो 10 इंच पर मार्क करेंगे, और जैसे आप पैंट को थोड़ा-सा नीचे बाँधते हैं तो आप इसमें 9.5 इंच पर मार्क करेंगे, और नीचे बाँधते हैं तो आप 9 इंच तक मार्क कर सकते हैं। तो इसमें हम ज़्यादा नहीं, यहाँ पर हम मार्क करेंगे 9.25 इंच पर, क्योंकि ये जो पैंट है, कस्टमर जो बाँधता है वो ज़्यादा ऊँचा नहीं बाँधता है, लो वेस्ट का पैंट है। तो इस तरह से हम यहाँ पर 9.25 इंच पर मार्क करेंगे। 9.5 इंच पर भी आप मार्क कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कस्टमर कितना पैंट को ऊंचा बांधता है। यहाँ से मार्क करेंगे। घुटने का निशान लगाएंगे। तो घुटने का जो निशान है वो लंबाई के हिसाब से किया जाता है। लंबाई जितनी भी है उसका हाफ करना है। तो इस तरह से हाफ कर लेंगे। प्लस इसमें हम 1.5 इंच से लेके 2 इंच तक प्लस कर सकते हैं घुटने का मार्क करने के लिए। एक बार फिर से बता देते हैं, ये कपड़े को हमने सीधा करने के लिए मार्क किया हुआ था। ये हमने आसन का मार्क किया हुआ है, ये घुटने का मार्क है और ये हमारा बॉटम का मार्क है। अब क्या करेंगे, साइड से हमें एक मार्क करना है। तो हम यहाँ से जो मार्क करेंगे वो करेंगे हम 1.25 इंच पर, और यहाँ पर भी हम 1.25 इंच पर एक मार्क करेंगे। इस मार्क को हम थोड़ा सा शेप देंगे। तो शेफर को आपको इस तरह से लेना है, यहाँ से इस तरह से रखना है और यहाँ पर आपको शेप देना है। इस तरह से हम शेप दे देंगे। शेप देने के बाद फ्रेंड्स, अब इसके हम थाई का निशान लगाएंगे, जांग का। तो जांग जैसे आपने नहीं नापी है तो आप क्या करेंगे, कमर के हिसाब से मार्क कर सकते हैं। तो जितनी भी आपकी कमर है उसके हिसाब से आप मार्क करेंगे। जैसे हमारी इसकी कमर है 35 इंच, तो 35 इंच को 4th भाग में हम डिवाइड करेंगे तो हमारा होगा 9.25 इंच। प्लस यहाँ पर जो हम लूजिंग ऐड करेंगे तो वो करेंगे हम 1.25 इंच की, इस तरह से। और यहाँ पर आपको इस तरह से इसको एकदम यहाँ से सीधा कर लेना है।
और इस वाले मार्क से आपको क्या करना है, 1.5 इंच आगे की तरफ एक मार्क कर देना है इस तरह से। अब जैसे आपने थाई को नापा हुआ है, जैसे थाई हमने इसकी जो रखी हुई है वो 24 इंच रखी हुई है, तो 24 का हाफ करेंगे, हमारा हुआ 12 इंच, 12 इंच। तो 12 का हम इस तरह से हाफ करके मार्क कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा एकदम परफेक्ट तरीके से मार्क लग गया है। जैसे आप कमर के हिसाब से मार्क करेंगे तो आपका ये मार्क अपने आप अच्छी तरीके से आ जाएगा। सिर्फ आपने मेजरमेंट अच्छी तरीके से लिया होगा तो आपका ये मार्क बिल्कुल अच्छी तरीके से आ जाएगा। और इसका भी आपको इस तरह से सेंटर कर लेना है। यहाँ पर लाइन को ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर फ्लाई का जो मार्क है वो अच्छी तरीके से दे देंगे। अब दोस्तों, बहुत से लोग यहाँ पर ही कंफ्यूजन कर देते हैं, जिससे उनकी जो फ्लाई में है वो रिंकल पड़ने लगते हैं, यहाँ से फ्लाई उनकी खिंचाव मारने लगती है। यदि आपने यहाँ पर परफेक्ट तरीके से शेप नहीं दिया है फ्लाई में, तो आपकी जो पैंट है यहाँ पर रिंकल भी हो जाएगी, सिकुड़न भी हो जाएगी और यहाँ पर खिंचाव भी पैदा होने लगेगा। तो सही से मार्क करने का क्या तरीका होता है, आपको ना ही इसको ज्यादा ही अंदर से शेप देनी है और ना ही ज्यादा ऊपर उठाकर शेप देनी है। तो यहाँ पर आपको जो शेप देनी है वो परफेक्ट तरीके से देनी है। यहाँ से जो है मार्क आपको यहाँ से 1.25 इंच पर एक मार्क इस तरह से करना है और फिर यहाँ से अच्छी तरीके से इसको घुमाकर आपको इस तरह से मार्क कर लेना है। तो जब आप इस तरह से मार्क करेंगे तो आपकी फ्लाई में यानी फ्रंट के पार्ट में कोई भी रिंकल पैदा नहीं होगी और आपका जो फ्रंट का पार्ट है एकदम परफेक्ट तरीके से बैठ जाएगा। तो इस तरह से मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद ये जो हमने सेंटर का मार्क किया हुआ है, इस मार्क को हम नापेंगे। नापने के बाद हम इतना ही मार्क घुटने पर करेंगे और इतना ही मार्क हम यहाँ बॉटम पर करेंगे। अब जैसे आपको इस मार्क को एकदम स्ट्रेट करना है तो आप इसको स्ट्रेट भी कर सकते हैं और नहीं करना है तो आप सीधा डायरेक्टली कट भी कर सकते हैं। हाँ, तो हम इस तरह से आपको समझाने के लिए इसमें मार्क कर लेते हैं। अब इसमें जो हम घुटने का निशान लगाएंगे और बॉटम का निशान लगाएंगे, तो इसमें हमने आपको घुटने का नाप नहीं बताया हुआ है। जैसे आपने लिया हुआ है उसका हाफ करके प्लस सेंटर से इस तरह से मार्क कर सकते हैं। अब इसका जो बॉटम का निशान है वो है हमारा 13 इंच। 13 का हाफ करेंगे तो हमारा हुआ 6.5 इंच। तो सेंटर से हम क्या करेंगे, 6.5 इंच का हम सेंटर से यहाँ से 3.25 इंच इस तरह मार्क करेंगे और 3.25 इंच इस तरह मार्क, इस तरह से आपको मार्क करना है। अब जैसे आपने घुटने का निशान लगाया हुआ है, सेम आपको इसी तरीके से मार्क करना है। और नहीं लगाया हुआ है तो आपको क्या करना है, यहाँ से इस तरह से सेफर लेना है। लेने के बाद यहाँ से आपको अच्छी तरीके से सेफर को रख देना है। इस तरह से नीचे से आपको मिलाकर रखना है और इस तरह से रखेंगे और एक ही बार में आपको यहाँ पर शेप दे देनी है। इससे आपकी जो है पैंट की शेप एकदम परफेक्ट आएगी और कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। नीचे की तरफ आपको जब भी मार्किंग करनी है तो 2 सूत आपको इस तरह से क्रॉस करके मार्क करनी है। यहां से इस तरह से रखेंगे और यहां से इस तरह से रखेंगे। अब यहाँ पर भी बहुत से लोगों की पैंट यहाँ पर फूल जाती है, यहाँ पर फुग्गा सा बनने लगता है, यहाँ पर फुलाव हो जाता है। यहाँ पर जब आप इस तरह से छोड़ देंगे पैंट को तो आपकी पैंट में दिक्कत आने लगेगी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर अच्छी तरीके से मिलाना है। तो आपको यहाँ पर इस तरह से सिफर को रखना है और अच्छी तरीके से मिलाकर यहाँ पर शेप दे देनी है, जिससे आपकी जो पैंट है एकदम परफेक्ट तरीके से आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, इसके जो है हमने घुटना नापा हुआ था लेकिन हमने आपको बताया हुआ नहीं था। तो इसका जो घुटना नापा हुआ था वो हमने नापा हुआ है 16.5 इंच। तो हम एक बार आपको चेक करके भी दिखा देते हैं इसका घुटना कितना आ रहा है। तो यहाँ से इस तरह से रखेंगे तो देखिए 16.5 का जो हमारा हाफ होता है वो होता है 8.25 इंच। तो इस तरह से देखिए दोस्तों 8.25 इंच हमारा एकदम परफेक्ट तरीके से आ गया है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपको घुटने का मार्क करना है। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इसका हम फ्रंट का पार्ट डाउन करेंगे। तो कितना डाउन करेंगे, तो इसका जो हम फ्रंट का पार्ट डाउन करेंगे वो 1.25 इंच से लेके हम 1 इंच डाउन कर सकते हैं। तो इसमें हम जो डाउन कर रहे हैं वो 1.25 इंच डाउन कर रहे हैं। यहाँ से पॉकेट का निशान लगाएंगे तो यहाँ से पॉकेट का निशान लगाएंगे वो लगाएंगे हम 2.25 इंच से लेके 2.5 इंच तक लगा सकते हैं। तो इस तरह से मार्क करेंगे और लंबाई का निशान लगाएंगे हम 7 इंच। इस तरह से पटरी को रखेंगे और यहां से इस तरह से एकदम सीधा कर लेंगे। यहां पर जो शेप देनी है वो इस तरह से हमने शेपर को लेना है और यहां पर अच्छी तरीके से शेप देनी है। यहां से जो है हमारी फ्लाई जुड़ जाएगी। ये हमारा पॉकेट का मार्क हो गया है, यहां से हमारा पॉकेट है, ये हमारा घुटने का मार्क हो गया।
तो फ्रंट पार्ट की हमारी जो मार्किंग है वो इस तरह से की जाती है। एक फिटिंग पैंट की कटिंग करने के लिए इस तरह से आपको मार्किंग करनी है, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस तरह से मार्किंग करेंगे तभी आपकी पैंट एकदम परफेक्ट तरीके से बनेगी। तो फ्रेंड्स, आप इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। बैक पार्ट को हम कटिंग करके दिखाते हैं किस तरह से करेंगे। तो इस तरह से आपको सामने के पार्ट को कट कर लेना है और इसको हम साइड में रख लेते हैं। अब बैक पार्ट की कटिंग करके आपको दिखाते हैं। तो बैक पार्ट के लिए हमारे पास ये बचा हुआ कपड़ा है। इस कपड़े को आपको इस तरह से बिछाना है, इस तरह से बिछाना है, और जो आपने सामने का पार्ट कट किया हुआ था उसको आपको इसके ऊपर बिछाना है। पार्ट बिछाते समय आपको गलती नहीं करनी है। पार्ट को आपको क्रॉस करके नहीं बिछाना है, एकदम आपको इस तरह से स्ट्रेट बिछाना है, जिससे आपकी जो क्रीज है वो एकदम सही से आ जाए, कोई दिक्कत ना आए क्रीज में। तो आपको इस तरह से पार्ट को बिछाना है। पार्ट को बिछाने के बाद ये जो हमने मार्क किए हुए थे, इन मार्कों को हमें सीधा करना है। तो यहाँ से हम पटरी को लेंगे, यहाँ से रखेंगे इस तरह से, और इन इन मार्कों को आपको इस तरह से सीधा कर लेना है बैक पार्ट पर। इस तरह से साइड से एक मार्क करेंगे। अब इसका जो फ्रंट का पार्ट हमने डाउन किया हुआ था वो किया था 1.25 इंच, तो इसका जो हम बैक उठाएंगे वो उठाएंगे 1.5 इंच, 1.25 इंच और ऐड करके इस तरह से रखेंगे इसको, और यहां से एकदम सीधा कर लेंगे इसको। अब इसमें हम मार्क करेंगे, तो मार्क हम किस हिसाब से करेंगे, तो सबसे पहले जो है हमें जो बैक में डट डालनी होती है उसके लिए हम 1 इंच यहाँ से छोड़ेंगे और प्लस 1/2 इंच मार्जिन का, तो 1.5 इंच हम पहले छोड़ देते हैं, यहाँ से साइड से निकाल देते हैं, क्योंकि बैक के पार्ट में हमारी पीछे डट पड़ती है और 1/2 इंच मार्जिन जाता है साइड से। अब इसके बाद हम कमर का 4th भाग करेंगे, तो जितनी भी कमर है उसका 4th भाग कर लेंगे, तो इस तरह से 9.25 इंच पर मार्क करेंगे इस तरह से। अब यहाँ से हम मार्क कर लेते हैं, तो यहाँ से एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेते हैं 2.5 इंच का, तो इस तरह से 2.5 इंच पर मार्क करेंगे। दोस्तों, अब जो हम मार्किंग करते हैं वो करते हैं यहाँ पर। तो यदि आपने यहाँ पर मार्किंग अच्छी तरीके से नहीं की, तो या लूजिंग आपने यहाँ पर अच्छी तरीके से नहीं दी, तो आपकी जो पैंट में है वो यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। पैंट का कई बार हमारा फ्रंट के पार्ट में खिंचाव पैदा होने लगता है, और भी हमारी जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट हो जाती हैं। तो जैसे आपने यहाँ पर 1.5 इंच की लूजिंग ऐड कर दी, या 2 इंच की लूजिंग ऐड कर दी, या 2.5-3 इंच की लूजिंग ऐड कर दी, ये आईडीए के हिसाब से आप लूजिंग यहाँ पर ऐड करते हैं तो आपकी पैंट में प्रॉब्लम आती ही रहेगी। यहाँ पर आपको कोई भी आईडीए से लूजिंग ऐड नहीं करनी है। यहाँ पर इसका एक फॉर्मूला होता है, उसके हिसाब से आपको पैंट की लूजिंग ऐड करनी होती है। तो यहाँ पर जो हम लूजिंग ऐड करेंगे, तो जैसे आपने आज लटक को कम रखा हुआ है और लटक को आप बढ़ाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर 3.25 इंच पर भी मार्क कर सकते हैं। और जैसे आपने लटक को एकदम परफेक्ट तरीके से रखा हुआ है, तो आप यहाँ पर जो लूजिंग ऐड करेंगे वो करेंगे 2.5 इंच की, और यहाँ पर मार्क करेंगे वो हम करेंगे 1.25 इंच, और यहाँ पर मार्क करेंगे 1 इंच पर। यहाँ से इस तरह से लेने के बाद फ्रेंड्स हमें क्या करना है, यहाँ से इस तरह से शेप दे देनी है। शेप देने के बाद फ्रेंड्स हमें यहाँ से इस तरह से पटरी को लगाना है और यहाँ पर अच्छी तरीके से मार्क कर देना है। तरह से आपको मार्क को करना है। मार्क करने के बाद जैसे आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है, तो आप यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन भी रख सकते हैं। ये हमारी जैसे थाई हमारी टाइट हो जाती है कई बार, तो हम इसको खोलकर बड़ा कर सकते हैं। तो ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है, तो जैसे आपको रखना है तो आप रख सकते हैं, और नहीं रखना है तो आप पूरा डायरेक्टली कट कर सकते हैं। अब इसमें हिप का निशान लगाएंगे, तो हिप का निशान लगाने का हम बहुत ही सिंपल तरीका आपको बताने वाले हैं। तो आपको हिप का जो निशान है एकदम सिंपल तरीके से लगा सकते हैं, और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो ये जो पॉइंट दिख रहा है, इस पॉइंट से हम क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट से इस तरह से पटरी को रखेंगे और यहाँ से इस तरह से मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद फिर इससे रखेंगे और यहाँ से इस वाले पॉइंट से मिलाकर रखेंगे, और यहाँ पर अच्छी तरीके से शेप दे देंगे। ये बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही साधारण तरीका है। तो इस तरह से हिप का मार्क करेंगे। अब जैसे आप दूसरे तरीके से भी करते हैं तब भी हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ से जो हमने लटक का निशान लगाया हुआ है,
यहाँ से इसका सेंटर का मार्क करेंगे, तो सेंटर के मार्क करने के बाद यहाँ पर इस तरह से हाफ इंच छोड़ेंगे। अब इसकी जो हिप है वो 40 इंच है, तो 40 का 1/4 करेंगे तो हमारा हुआ 10 इंच, प्लस हाफ इंच की लूजिंग ऐड करेंगे, तो इस तरह से लूजिंग ऐड करेंगे तो इस तरह से मार्क आएगा। तो परफेक्टली आप इस तरह से मार्क करें या इस तरह से मार्क करें, दोनों मार्कों के हिसाब से हमारी जो पैंट का जो सीट का मार्क है वो इस तरह से आएगा। तो आपको इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि आपको किस तरह से इसकी मार्किंग करनी है। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यदि आपको इस वीडियो में कहीं पर भी कंफ्यूजन है या आपको समझ में नहीं आया है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, हम आपके मैसेज का रिप्लाई जल्द से जल्द देंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।